हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2023 में हो, वही स्थिति छत्तीसगढ़ की है। यहां भी 2023 में ही होना है, लेकिन कांग्रेस अभी से छत्तीसगढ़ में एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 1 नवंबर से सदस्यता अभियान शुरू करके कांग्रेस ने अपने कुनबे को बढ़ाने में जुट गई है। मार्च 2022 तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि कांग्रेस की सदस्यता फॉर्म में शराब नीति को लेकर दी गई शर्तें चर्चा में हैं। वहीं बीजेपी नेता भी कांग्रेस पर नकल करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के सदस्यता अभियान पर जारी वार पलटवार पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तस्वीरें बीते 1 नवंबर की है, जब राजधानी रायपुर के टर्निंग पॉइंट चौक पर सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर सैकड़ों लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए मार्च 2022 तक इस अभियान को चलाएगी। पूरे देश में करोड़ों वोटर्स को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में पीसीसी ने ये टारगेट 10 लाख तय किया है। 10 लाख छत्तीसगढ़ में टारगेट हमने रखा है। पिछले बार 6 लाख से अधिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य बने थे। इससे पहले 2017 और 18 में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने 6,02,000 सदस्य बनाए थे, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में वापसी करने में सफल रही। लेकिन इस बार कांग्रेस ने नए सदस्यों के लिए 10 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें सबसे प्रमुख, नए सदस्य की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो सकती है। सदस्य खादी पहनने वाला हो और मादक पेय या नशीले पदार्थों का सेवन ना करता हो। बहरहाल कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ही देश को आगे बढ़ा सकती है। इसके अलावा बीजेपी की सदस्यता अभियान पर भी तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने मिस कॉल देकर फर्जी सदस्यता अभियान चलाया था। वहीं बीजेपी कांग्रेस के सदस्यता अभियान पर उसकी नकल करने के लिए तंज कस रही है। देश की आवश्यकता है, कांग्रेस पार्टी ही देश को जहां आजादी दिलाई, वहीं अब आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के सदस्य बनना और कांग्रेस के नीति रीति पे चलकर ही देश की एकता और अखंडता को बचाया जा सकता है। सदस्यता अभियान की बात आ रही है। पिछले बार ये लोग प्रयास किए और इनकी सदस्यता अभियान रास्ते में अटक गई। इससे अच्छा सदस्यता अभियान को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस सदस्यता अभियान का अस्तित्व इसलिए नहीं है कि जब ऊपर तक उसमें संगठनात्मक रूप से उसकी प्रक्रिया का पालन हो तो उचित है, इसलिए उस सदस्यता अभियान ऐसा ही है। जाहिर है बीते 2 साल में कोरोना की वजह से कांग्रेस सदस्यता अभियान शुरू नहीं कर पाई थी, लेकिन आगामी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस अपने वोटर्स की संख्या बढ़ाने की मुहिम तेज कर रही है। सभी जिला और ब्लॉक पदाधिकारियों समेत जनप्रतिनिधियों को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सदस्यता अभियान में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने शासनकाल में मिस कॉल देकर 46 लाख सदस्य बनाए थे, लेकिन वो 14 सीटों पर सिमट गई थी। जबकि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने 6,02,000 नए मेंबर बनाकर 70 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने जो लक्ष्य तय किया है उसमें केवल 4 लाख की बढ़ोतरी है। क्या वो सत्ता में बने रहने के लिए काफी होगा, ये बड़ा सवाल है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। चलिए, तो सदस्यता अभियान की शुरुआत इसलिए क्योंकि आने वाले चुनाव में कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती है, पन्ना अधिकारी की जरूरत पड़ती है, बूथ कार्यकर्ता की जरूरत पड़ती है, झंडे बैनर उठाने वालों की जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ जो वोटर लिस्ट होती है उसको चेकिंग करना, तमाम तरह के कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। बूथ से लेकर मंडल तक, मंडल से लेकर ग्राम पंचायत, तमाम तरह के कार्यकर्ताओं की जरूरत होती ही है। और ये पार्टियां अक्सर जानती है कि हमें कितने और नए कार्यकर्ता लाने हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो अभी फिलहाल बीजेपी से छिटक रहे हैं या कांग्रेस से छिटक रहे हैं। बात हम कांग्रेस की करेंगे। सुरेंद्र शर्मा साहब
कांग्रेस नेता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, सर स्वागत है आपका। साथ ही साथ संजय श्रीवास्तव जी, बीजेपी नेता, प्रखर वक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। मैं सुरेंद्र शर्मा साहब आप ही का स्वागत करूंगा सबसे पहले, और बात आप ही से करूंगा क्योंकि त्यौहार का समय है, तो स्वागत आपका, वरिष्ठ हैं आप। और सवाल ये भी कि इस सदस्यता अभियान को लेकर आपको लग रहा है कि 10 लाख जो टारगेट तय किया है ये काफ़ी है, क्योंकि पिछले 6 लाख के टारगेट में आप सत्ता में आ गए थे। अब ये 10 लाख का क्या करने वाले हैं, कैसे काम करेंगे, किस स्तर पर काम करेंगे, या फिर वाकई लंबे समय से सदस्यता अभियान नहीं चला था तो थोड़ी रीशफलिंग ज़रूरी है, या कुछ कार्यकर्ताओं को जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर और आपने प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारी दे दी है, तो कम से कम नीचे काम करने वाला तो बचे। पंड्या जी, पहले तो त्योहार का मौसम है, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको और आईबीसी परिवार को और पूरे छत्तीसगढ़ के दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब आपके प्रश्न का उत्तर जहां तक है जी, तो एक बार समझ लीजिए कि हम राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल में हमारे एक चुनाव की प्रक्रिया होती है। चुनाव की प्रक्रिया के अंतर्गत सदस्यों की भर्ती होती है। सदस्यता अभियान पिछले दफा भी चलाया गया था और उसी अनुरूप इस बार भी सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी को कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। और दूसरी बात, जैसे जैसे समय गुजरता है, 18 साल से अधिक उम्र में लोग आते हैं, नए नए युवा जो हैं उनकी भर्ती होती रहे, बुजुर्ग लोग जहां रिटायर होते हैं, अपने सेवानिवृत्ति लेते हैं, ऐसी स्थिति में एक नए युवाओं को एक अवसर देने का जो क्रम है उसके अंतर्गत ये हमारा कार्यक्रम चलता है। तो निश्चित रूप से ये हमारे संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में, हमारे कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए सदस्यता अभियान हमारा चलाया जा रहा है। और ये एक प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें सदस्यता अभियान होने के बाद, पूर्ण होने के बाद फिर निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी और वो निर्वाचन की प्रक्रिया अगले साल के आते तक संपन्न होगी। ये सामान्य प्रक्रिया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रश्न है, उन्होंने 46 लाख सदस्य बनाए थे, वो मिस कॉल से बनाए थे, यही उनका मिस्टेक था। हम ये मिस कॉल से सदस्यता अभियान नहीं चलाएंगे। हम गांव-गांव जाकर के, घर घर जाकर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके, उनके सलाह मशवरा करके और उनको सदस्य बनाएंगे। इसलिए हमने ज्यादा नहीं 10 लाख सदस्यों का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा पंड्या जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बूथ में बूथ गठन की कार्रवाई चल रही है लगातार, और बूथ में हम 25 सदस्यों की भर्ती कर रहे हैं। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, शासकीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, संगठन के कांग्रेस की विचारधारा को, देश की आजादी में जो उनका योगदान था, इन सारी चीजों को, गांधी का, नेहरू का, इंदिरा जी का जो सवाल ये नहीं सर, ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपकी पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है और बीजेपी के लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, तो सदस्य तो आपके पास ऑलरेडी आ जाना चाहिए। ठीक है, सदस्यता अभियान चलाना भी चाहिए, इसके कोई खिलाफ नहीं है। संजय श्रीवास्तव जी से मैं जरा बात करता हूँ। श्रीवास्तव साहब, आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता रहता है, यानी आपके ऊपर मतलब आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आपको भी त्योहार की बधाई, और आगे भी हम जुड़ते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। तो सवाल ये है संजय जी कि जो आपकी पार्टी के ऊपर जो आरोप है कि आप मिस कॉल वाली पार्टी हैं, तो ये मिस कॉल वाले लोग रिटर्न कॉल भी करते हैं या मिस कॉल करके चले गए हैं? देखिए, वो मिस कॉल तो कॉल करते हैं, लेकिन ये सरकार मिस हो जाएगी तो फिर इनको वापस रिकॉल कौन करेगा, ये विचार आज की चर्चा का रहना चाहिए। सबसे पहले मैं आज, चूंकि दीपावली के पूर्व दिवस अवसर पर आज हम सब चर्चा कर रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे आईबीसी परिवार और पूरे छत्तीसगढ़ के वासियों को, साथ ही साथ हमारे कांग्रेस पार्टी के और हमारे भाई बैठे हैं शर्मा जी, उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, कुल मिलाकर विषय पर मैं बात करूं कि कांग्रेस का सदस्यता अभियान, ये अपने आप में एक हास्यास्पद चीजें हैं कि कांग्रेस का सदस्यता अभियान करें, आपत्ति नहीं है, राजनीतिक दल है, करें, आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा खुला आरोप है कि विशुद्ध रूप से, चूंकि ये कांग्रेस की सरकार यहां पर 3 वर्षों के अंदर में अपनी असफलता को छुपाने के लिए
अलग अलग प्रकार की चीजों को नित्य नए दिन गढ़ती रहती है। कभी उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करेगी, कभी मोदी जी को चिट्ठी लिखेगी, और अब ये एक नया शिगुफा है कि सदस्यता का अभियान करके, चूंकि मुद्दों पर कहीं किसी प्रकार की बातचीत ना हो। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि जिस सदस्यता का भी मैं मापदंड सुन रहा था, जो आप कह रहे थे ना कि उसमें ये होगा, खादी पहनना पड़ेगा, तो शराब, मादक पदार्थ, जो सरकार आम जनता के साथ में विश्वासघात कर सकती है, धोखा दे सकती है कि वो शराबबंदी का वादा करके सरकार में आने के बाद जब हाथों में सत्ता है तब वो उन वादों को पूरा नहीं कर रही है, तो ये सदस्य बनने वाले कांग्रेस के लोग क्या सदस्यता अभियान में क्या फॉर्म में लिख कर देंगे और क्या हरकत करेंगे। और ये हरकत इसलिए करेंगे क्योंकि इसकी पुष्टि मैं करता हूं कि राजीव भवन के अंदर में 2 दिनों के अंदर में यदि प्रदेश महामंत्री का कोई व्यक्ति कॉलर पकड़ लेता है, राज्य मंत्री स्तर का व्यक्ति, तो इससे ज्यादा निकृष्ट चीजें किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं हो सकती। सबसे पहली बात। दूसरा विषय जो ये बार बार कहते हैं हमने 46 लाख, इनका हो सकता है, देखिए सदस्यता किसी भी संगठन की मजबूती के लिए होता है। सदस्यता परिणाम में परिवर्तित कर देगा, आपको सत्ता मिलेगा, ऐसा नहीं होता। पहली चीज ये दिमाग से निकल जाए, वैचारिक संक्रमण जो होता है कांग्रेस में। और हमारा जो सदस्यता था, चूंकि नए सिरे से इसमें समय लगता है, हमने एक नया यहां पर एक नई व्यवस्था को लाया। और उनको मैं बता दूं, जो हमारी व्यवस्था थी ऐसा नहीं था, पूरी समझना चाहिए, समझने में तो थोड़ी सी दिक्कतें होती है कांग्रेस के नेताओं को। हमारा मिस कॉल का था, देश के अंदर में, दुनिया के अंदर में हम सबसे बड़ी पार्टी बने। उसके बाद हमने उसका सेकंड फेज में संपर्क किया था और थर्ड फेज में संपर्क करके हमने उसका सत्यापन भी किया था। लेकिन कांग्रेस की नजर में यदि हम 46 लाख हैं तो 46 लाख वोट हमको मिल जाना चाहिए, ठीक है, प्रथम दृष्टया दिखता है। लेकिन आपके सरकार के कार्यप्रणाली, आपकी पार्टी की कार्यप्रणाली, आपके टिकट के सिलेक्शन, बहुत सारे आपके मैनिफेस्टो क्या हैं, ये तमाम प्रकार के मुद्दों पर भी आजकल आचार विचार वो नहीं रहा 50 साल पुराना व्यवस्था, जब कोई पार्टी नहीं थी। सुरेंद्र शर्मा साहब, कितने सारे सदस्य बनाकर भी काम करेगा, वो सत्ता के अंदर कितनी सीटें पाई छत्तीसगढ़ में? हालांकि आपने बहुत ज्यादा टारगेट नहीं रखा, 10 लाख का रखा है, लेकिन क्या नहीं देखिए, आपके पास, देखिए आप बोल रहे हैं शासन तक योजना पहुंचाना, आपके पास शासन प्रशासन है, आपके पास अपने कार्यकर्ता हैं, आज भी आपके पास अपने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, आपके ग्राम पंचायत स्तर तक लोग हैं, उसके बाद सीएम साहब इतना जगह आते जाते हैं, फिर उसके बाद जो है जनता दरबार लगता है, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि और लोग जुड़ना चाहिए, और लोग जुड़ना चाहिए जो काम करें, और जो जुड़ जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी कि आपके परफॉर्मा के हिसाब से वो फिर बैठेंगे? पंड्या जी एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, दरअसल में ये कांग्रेस की सदस्यता अभियान पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ। कांग्रेस का सदस्यता अभियान हर 3 वर्ष में होता है, और कांग्रेस के सदस्यता अभियान हर 3 साल चलाने के बाद एक निर्वाचन की प्रणाली है, उसके प्रक्रिया के अंतर्गत जिन लोग शासन में हैं, जिन लोग सत्ता में हैं, जिन लोग पदाधिकारी हैं, जिन लोग ऑलरेडी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो सबको सदस्यता लेनी होती है। क्रियाशील सदस्य बनाने की अलग प्रक्रिया है, प्राथमिक सदस्य बनाने की अलग प्रक्रिया है, और ये सरकार से या कोई अलग हैं या अलग अलग लोग बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल में ये वही लोग हैं जो कांग्रेस का काम करते हैं, ये वही लोग हैं जो सरकार आती है तो सरकार के हिस्सेदार होते हैं, ये वही लोग हैं जो गांव में कांग्रेस की योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को, आज हमारी सरकार है तो हम अपनी योजनाओं को पहुंचाते हैं। जब हम विपक्ष में थे तो यही कार्यकर्ता। बड़ी खुशखबरी दूंगा आपको, तो ये समझ लीजिए कि सदस्यता अभियान के लिए अब जब घर घर जब जाएंगे कार्यकर्ता, तो 5 रुपए कम पेट्रोल लगेगा और 10 रुपए कम डीजल लगेगा सुरेंद्र शर्मा साहब। तो कम से कम ये वादा तो नहीं चलेगा कि देख लीजिए आप हमारे साथ जुड़िए, उन्होंने पेट्रोल डीजल के भाव कहां कर दिए। देखिए पंड्या जी, कल तक सुख में सोया था, अब समय लगा है घटने। अब जब लगा कलेजा फटने तो खैरात लगी है बटने। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ और गोरखपुर की रैली का परिणाम है साहब। दरअसल में ये समझ लीजिए आप, मैं निश्चित रूप से रेट जो कम हुआ है उसका तो स्वागत करता हूं जी, मगर एक तरफ तो आप पूरे अगर देश की संपत्ति बचाने के लिए आप पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज्यादा रखते तो बात समझ में आती। अगर क्रूड ऑयल का कीमत बहुत ज्यादा होता तब भी, अगर आप इतनी कीमत रखते तब भी बात समझ में आती। एक तरफ एयरपोर्ट बिक रहा है, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, सारे उद्योग बिक रहे हैं, और जितने भी देश की संपत्ति है सारे चीजों को बेचा जा रहा है। उस पर भी पेट्रोल जो है कुलाचे भर रहा है, शतक पार कर चुका है, 110 रुपये, 120 रुपया डीजल के दाम इसी तरह से। तो कुल मिला के जनता त्राही कर रही है। दरअसल में सामने चुनाव है उत्तर प्रदेश का। आपको मैं बता रहा हूं, पूर्व में भी आपने देखा है, असम में चुनाव हुआ तो पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर थे,
और जब चुनाव होता है तो पेट्रोल मैं एक सवाल और आपसे करूंगा, उसके बाद मैं संजय जी के पास जाऊंगा। सर, जब ये सदस्यता अभियान चलता है, आपने कहा हर साल चलता है, हम भी देखते हैं, अब की बार जो युवा हैं, आपका फोकस है कि 18 साल से शुरू किया जाए, तो ये जो आपने शुरू किया कि आप जानते हैं एक नई पौध आ गई है, कलर बाल वाली एक ऐसी बाइक होती है, और जो है छोटी मोरी की पैंट होती है और जूते अलग ही कलर के होते हैं, उनको कैसे समझाएंगे कि कांग्रेस से जुड़े? क्या 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 बताएंगे आप उस पौध को? देखिए, कांग्रेस के में बताने के लिए तो इतनी सारी बातें हैं पंड्या जी कि आपका जो इसका ये जो समय है बड़ा कम पड़ेगा। दरअसल में देश की आज़ादी से लेके देश में सामाजिक समरसता से लेके तमाम जो चीजें हैं, जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हुई, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्नति हुई, जो तमाम चिकित्सा के क्षेत्र में उन्नति हुई, और पूरे विश्व में भारत जो एक अग्रणी देश बना, अन्न उत्पादन में जो उसने समग्रता हासिल की, पाकिस्तान के साथ युद्ध में पराजित करके बांग्लादेश का निर्माण हुआ, इन सारी बातों को बताने के लिए कांग्रेस के पास तो इतना बड़ा अतीत है, इतना बड़ा इतिहास है कि तमाम सब लोग इस बात को जानते हैं। ये तो भविष्य में झांकने वाली पौध है सर। आपको वही युवा चाहिए इनको समझाने के लिए जो इनको समझते हो। तो कार्यकर्ता जोड़ने से पहले ऐसे कार्यकर्ता जोड़ने पड़ेंगे जो उनको जोड़ सके, मैं ऐसा समझता हूं। देखिए पंड्या जी, एक बात समझ लीजिए, हर अच्छी चीज को और अच्छी बात को हर अच्छे लोग समझते हैं, उसको समझाने की आवश्यकता। देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहता है, सत्ता आने जाने वाली चीज है, चुनाव जीतना हारना एक अलग विषय है, मगर मैं आपको बता रहा हूं कांग्रेस के सदस्य हम इसी आधार पर बनाते हैं। चलिए, मैं संजय जी का भी जरा रिएक्शन लेता हूं। संजय भाई, सबसे पहले तो ये था कि पेट्रोल डीजल पर हम बातचीत करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो सदस्यता अभियान चलाया था, शायद उस समय और इस समय में पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ है। हालांकि उसमें तो मिस कॉल देना था, कोई बाइक लेकर कार्यालय आकर जुड़ना नहीं था। देखिए विजय जी, ऐसा है, ये तो हम सबके लिए दीपावली का गिफ्ट है कहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लिए तकलीफ का सबब बन गया है। वो अभी तमाम प्रकार की बात कर रहे थे, क्रूड ऑयल से लेकर तमाम प्रकार की बातें कर रहे थे, और आप कह रहे थे कि अब कम पेट्रोल और डीजल लगेगा इनको सदस्यता बनाने के लिए, घर तक पहुंचने में। अब इनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द ये हो गया है कि 10 रुपए 5 रुपए इधर तो कम हो गए, इनका तो गला पकड़कर ये कहा जाएगा कि आप वेट में कितनी कमी कर रहे हो, आप दीपावली का सौगात क्या दे रहे हो। प्रश्न ये है, इसलिए ये बधाई देने से थोड़ा सा चूक रहे हैं। अब आप मूल विषय पर जो आपने कहा कि सदस्यता का विषय, देखिए सदस्यता ऐसा है, जो मैंने कहा प्रथम उसमें कहा, सदस्यता कुल मिलाकर देखिए सदस्यता ऐसी चीज होती है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है तो सदस्यता करते हैं, सदस्यता के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उसमें तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं होती है और वो संगठन आगे बढ़ता है, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे सामाजिक संगठन हो। लेकिन ये संगठन कैसा, उस पर मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको बताना चाहूंगा। कि सदस्यता होगी, आप जमीन में लेट कर करें या बैठ कर करें या बीजेपी के स्टाइल में नहीं करें, आपत्ति नहीं है। इनके अंदर लोकतांत्रिक क्या व्यवस्था वो तो आपको मालूम है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि लाख आप करोड़ों सदस्य बना लो ना, लेकिन होना तो वही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो गांधी परिवार का बनेगा। अब ये कौन सा लोकतंत्र है और इस कौन सी सदस्यता का महत्व है, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि सदस्य तो एक आम आदमी भी बन सकता। अभी SC ST की बात कर रहे थे, विभिन्न धर्म समाज की बात कर रहे थे, लेकिन वो धर्म समाज, SC ST आदिवासी वर्ग ये तय करके सदस्यता लेगा या नहीं लेगा कि मैं तो इस पार्टी के अंदर में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि ये बपौती यदि है तो गांधी परिवार की है। तो मुझे लगता है इस तरह की सदस्यता आरोप लगता जाता है, सदस्य तो बन जाते हैं, वो सदस्य रह जाते हैं, क्यों कर रहे हैं सदस्यता। एक आखिरी जवाब सुरेंद्र शर्मा साहब आपका। जी, कि सदस्य तो सदस्य रह जाते हैं, लेकिन शीर्ष पर जो है वो हिलते नहीं है। हाँ, गांधी परिवार है। नहीं विजय जी एक लाइन और जोड़िए, सदस्य रह जाएंगे और अध्यक्ष समय कम है, संजय जी जल्दी बोलिए, लाइन को जरा लंबी विरासत रही है। जिस तरह से उन्होंने शहादत दी है, जिस तरह से उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है, जिस तरह से उन्होंने भारत को एक किया है, जिस तरह से उन्होंने भारत का निर्माण किया है, और ये हमारी प्रक्रिया के तहत है। वो हम उनको नेता स्वीकार करते हैं, हम उनके निर्णय को स्वीकार करते हैं,
हम उनके आदेश को स्वीकार करते हैं, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। पर आने वाले कोई दबाव नहीं है, कोई डर नहीं है। बैठक बुला रहे हैं, क्यों नहीं चुनाव कर रहे हैं, क्यों नहीं चुनाव करा रहे हैं? हम खुले तौर पर चुनाव कराइए। सोनिया गांधी जी को सामने आकर कहना पड़ता है ये सदस्य कितने फायदेमंद होंगे और क्या आने वाले चुनाव के लिए इन्हें कुछ टारगेट दिया जाएगा? और बीजेपी के पास जो कहती है कि हमारे पास 40 लाख से ज्यादा सदस्य हैं, क्या वो फिर से एक्टिव होकर बाहर निकलेंगे? इस पर भी मंथन किया जाएगा, नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सुरेंद्र शर्मा साहब आपका भी, संजय श्रीवास्तव आपका भी, और इस डिबेट को यहीं समेटते हुए नमस्कार।